मौसम सरमा के अजब रंग, मैदानों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बादल बरस पड़े। उकाड़ा, साहिवाल, पाकपतन में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की तवक्को। लह -13 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सर फहरिस्त। अस्तौर -11, स्कर्दू -9, हुंजा -6, गिलगित का पारा -5 रिकॉर्ड। श्रीनगर का दर्जा हरारत -3 तक गिर गया। दूसरी जानिब शदीद सर्दी में तलबा की यूनिफॉर्म में नरमी। महकमा खुसूसी तालीम पंजाब ने स्कूलों के नए औकात कार जारी कर दिए। पीर ता हफ्ता सुबह 9 से 2 बजे, जुमा को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक तदरीसी अमल होगा। लोअर कुरम में बंकर की मसमारी का आज से आगाज। डिप्टी कमिश्नर कुरम ने मुतलका महकमों को मुरासला अरसाल कर दिया। बालश खेल, कार किले के इलाकों में मोर्चे तोड़े जाएं। उधर जख्मी साबिक डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेद महसूद का CMH पेशावर में कामयाब ऑपरेशन। डॉक्टर्स ने कंधे में लगी 2 गोलियां निकाल दी। जावेद महसूद की टांग की हड्डी जोड़ दी गई। गोली फिलहाल नहीं निकाली गई। जावेद महसूद 4 जनवरी को शरपसंदों की फायरिंग में जख्मी हुए थे। कानून के रखवालों ने कानून की ठा कर दी। फैसलाबाद में वकला गर्दी अरूज पर। इंतखाबात जीतने वाले वकला के हामियों की 6 घंटों से मुसलसल फायरिंग। इलाका गोलियों की तरतराहट से गूंजता रहा। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। लाहौर और रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में नौ मुंतखब वकला के हामियों का जश्न। खूब मिठाइयाँ तकसीम की और ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। आज़म ने लड़कियों की तालीम बड़ा चैलेंज करार दे दिया। मुस्लिम ममालिक से बड़े पैमाने पर काम करने का मुतालबा। हर माशरे में तालीम का हसूल बुनियादी हक है। लड़कियों को तालीम से महरूम करना रोशन मुस्तकबिल से महरूम करना है। गरीब ममालिक में लड़कियों की तालीम तक रसाई यकीनी बनाना होगी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना, बेनज़ीर भुट्टो, मरियम नवाज, मलाला यूसुफजई, अरफा करीम लड़कियों के लिए एक मिसाल हैं। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम ममालिक के वज़राए तालीम से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूल से बाहर। ख़वातीन की तालीम की राह में बड़े चैलेंजेस हैं। इस मकसद के लिए आवाज़ उठाना और वसाइल मुख्तस करना होंगे। कॉन्फ्रेंस में मलाला यूसुफजई समेत 15,047 ममालिक के 150 से ज़ायद मंदूबीन की शिरकत। सूबा सिंध के साथ आज से नहीं काफ़ी देर से वफाक की तरफ से सतुल्ला सलूक हमेशा किया जाता है। जो आपके वसाइल है वो पूरी तरीके से किसी बहाने पे नहीं मिलते। जब आपको आपका शेयर, आपका हक नहीं मिला जाता तो बहुत ही मुश्किल है, नहीं तकरीबन नामुमकिन है कि आप वो पूरी तरीके से सारे वसाइल प्रोवाइड कर सके। मुस्बत सियासत पे यकीन रखते हैं पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत उसी मुस्बत सियासत पे अमल दरामद कर रही हैं। ना हम इंतहा पसंदी का सियासत करना चाहते हैं, ना हम इंतकाम के सियासत करना चाहते हैं। सिंध के साथ सुतेलों जैसा सलूक, मुख्तलिफ बहाने बनाकर वसाइल नहीं दिए जाते। जब हक नहीं मिलता तो बहुत मुश्किल होती है। बिलावल भुट्टो के एक बार फिर विफाकी हुकूमत से गिले शिकवे। इंतहा पसंदी और इंतकाम की सियासत नहीं करना चाहते। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत मस्बत सियासत पर यकीन रखते हैं। मुल्क की तरक्की के लिए कराची की तरक्की ज़रूरी है। सिंध हुकूमत को शहर कायद में इंफ्रास्ट्रक्चर और पानी का मसला हल करने की हदायत दी है। ताजिर बरादरी का जितना ख्याल आसिफ जरदारी ने रखा सबके सामने है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का शाहरा भुट्टो के फेज़ 1 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बिलावल भुट्टो ने एक्सप्रेस वे का तफसीली जायजा लिया। गाड़ी खुद चलाई और 100 रुपये टोल टैक्स भी अदा किया। हमें मुल्क का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए एक जगह ठहरना होगा। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है कि जो कंप्रोमाइज़ करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज़ करते हैं और तमाम निज़ाम उनके हवाले कर लेते हैं सिर्फ ये कि हमें अपनी मोतबरी मिल जाए। सिर्फ माशी अशारियों से काम नहीं चलता, हकाइक सामने आने चाहिए। अवाम को समरात मिलेंगे तो साबित होगा मईशत बेहतर हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। PTI से मुज़ाकरात से मुतल्लिक एतमाद में ना लेने का शिकवा भी कर डाला।
जमहूरियत पर कंप्रोमाइज करने वाले सियासतदानों से शिकायत है। इन्हें आइन और कानून का एहसास नहीं, सिर्फ इक़्तिदार चाहते हैं। मुल्की निज़ाम बेहतर बनाने के लिए हमें एक जगह ठहरना होगा। मालूम नहीं हुकूमत और दीगर मुक़्तदर तबके मदारिस को क्यों छेड़ते हैं। सरबराह JUI की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी को ज़ेरे तालीम करार दे दिया। बानी PTI को बनी गला ये बैरून मुल्क भेजने की पेशकश नहीं की। बानी की रिहाई का फैसला अदालत ने करना है। तहरीक इंसाफ के दावे में कोई सदाकत नहीं है। PTI का हर बार नाकाम हुआ। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसे ना भेजने की कॉल मुस्तरद कर दी। मईशत के तमाम अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। दूसरी जानिब रहनुमा PTI असद कैसर ने इल्ज़ाम आयद किया ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज मुज़ाकरात नाकाम बनाना चाहते हैं। अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात में कमी की ताकि मुल्क आगे बढ़े। हुकूमत बानी PTI से मुलाकात ना कराने के लिए हीले बहाने कर रही है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की ज़ेर सदारत कराची में पहली तारीख साज गवर्नर समिट। चारों गवर्नर समेत गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान की भी शिरकत। किसी को समझाने के लिए अडियाला जेल जाना पड़ा तो मुल्क की बेहतरी के लिए जाएंगे। पाकिस्तान को माशी इस्तेहकाम की ज़रूरत। गवर्नर्स अपना किरदार अदा करेंगे। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत मुल्क आगे बढ़ेगा। कामरान टेसोरी का खिताब। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर कहते हैं इख्तलाफात भुलाकर इकट्ठे ना होते तो मुल्क बेहतरी की तरफ ना जाता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मुल्क की बेहतरी के लिए मिलने वाले टास्क को मुकम्मल करने का अज़म। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदुखेल ने कहा इस समिट के जरिए मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह ने मसाइल के हल के लिए गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस को बेहतरीन अमल करार दे दिया। पंजाब में अपनी नौयत के पहले धीरानी प्रोग्राम का आगाज हो गया। सुबह भर में एक ही दिन 1500 जोड़ों की शादी का रिकॉर्ड। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर में 50 इज्तिमाई शादियों की तकरीब में शिरकत करके धीरानी प्रोग्राम की लॉन्चिंग की। तमाम जोड़ों को वज़ीर आला पंजाब की तरफ से फर्नीचर और ज़रूरी अशिया के तोहफ़े पेश किए गए। 1-1 लाख रुपए सलामी भी दी गई। प्रोग्राम के तहत हुकूमत एक शादी पर फ़ी दुल्हन को 3,06,000 का पैकेज दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा पंजाब हुकूमत मुआशरती भलाई और फलाह बहबूद के लिए कोशा है। धीरानी प्रोग्राम गरीब वालिदैन के लिए उम्मीद की किरण है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और मरियम नवाज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तस्वीर और वीडियोज़। FIA साइबर क्राइम विंग इन एक्शन। मुकदमात का अंदराज शुरू। इब्तदाई तौर पर 20 अकाउंट्स की निशानदही कर ली गई। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। तफ्तीश जारी। प्यारों का इंतजार हर लम्हा दुश्वार। बलोचिस्तान में एक और कोयले की कान कीमती जिंदगियां निकल गई। 8 कारकुनों को 2 रोज बाद भी रेस्क्यू न किया जा सका। अब तक सिर्फ 4 मजदूरों की लाशें निकाली जा सकी हैं। PDMA के मुताबिक रेस्क्यू टीमों ने कान से 3600 फीट तक मलबा निकालकर रास्ता क्लियर कर दिया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज कौमी टीम का 7 तब्दीलियों के साथ 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। कप्तान शान मसूद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, कामरान गुलाम, खुरम शहजाद स्क्वाड में शामिल। सलमान अली आगा, साजिद खान, काशिफ अली, मोहम्मद अली, रोहेल नज़ीर टीम का हिस्सा। इमामुल हक, इब्रार अहमद और मोहम्मद हुरैरा की वापसी। और मोहब्बत के लाजवाल जज्बे को नगमों में ढाला। आमिरों को भी खूब ललकारा। उर्दू अदब के आसमान पर चमकते सितारे। मुमताज़ शायर अहमद फराज का आज 94वां योम पैदाइश। इन्हें हिलाल इम्तियाज समेत कई एजाज़ात से नवाजा गया।